जादुई अंडों की कहानी। बचपन में अनुष्का के बाल बहुत घने और लंबे थे। सब लड़कियों की यही ख्वाहिश होती कि उनके भी अनुष्का जैसे बाल होते। अनुष्का, तुम्हारे बाल कितने लंबे हैं, काश मेरे बाल भी इतने लंबे होते। अनुष्का बचपन से ही अनुराज को पसंद करती थी। अनुराज भी उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन जैसे जैसे अनुष्का बड़ी होती गई उसके बाल गिरते गए, यहाँ तक कि वो बिल्कुल गंजी हो गई थी। आप जो लोग पहले उसके बालों की तारीफ करते थे, उसका मजाक बनाने लगे। पहले तो वो फोन पर अनुराज से घंटा घंटा बातें करती रहती, लेकिन अब अनुराज उसका फोन भी नहीं उठाता था। अनुराज, पहले तो तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे। मुझे लगता है तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम हो गया है और अब तो तुम मेरा फोन भी नहीं उठाते। तुमने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? तुमसे बदसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मैं तुमसे घंटों फोन पर बात करके क्या करूँगा, बल्कि मैं तुमसे कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहता। अनुराज से बहुत प्यार करती थी। उसे ऐसी बातें सुनकर बहुत दुख लगता है। उस दिन वो घर आकर बस रोती ही रहती है। अगले दिन वो खुदकुशी करने का प्रोग्राम बनाती है। अब मेरे जिंदगी का कोई फायदा नहीं, आज मैं नदी में छलांग लगाकर अपनी जान ले लूंगी। वह नदी की तरफ जाना शुरू कर देती है ताकि नदी में छलांग लगाकर वो अपनी जान ले सके। अब मैं इस नदी में छलांग लगाकर मर जाऊंगी। जब वो छलांग लगाने वाली होती है तभी वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। लड़की, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत सख्त ज़रूरत है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? नहीं, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती। तुम किसी और से जाकर मदद मांगो। मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मुझे तुमसे ही मदद चाहिए। मैं खुद इस नदी में छलांग लगाकर मरने वाली हूँ। मैं तुम्हारी क्या मदद करूँगी? क्यों, तुम ऐसा क्यों करने वाली हो? अपने गंजेपन की वजह से। इसकी वजह से मेरा हर जगह मजाक बनता है, और अब तो जिससे मैं प्यार करती थी उसने भी मुझे बदसूरत कह दिया है और मेरे से रिश्ता भी खत्म कर दिया है। चुड़ैलों की दुनिया में मुझसे एक जुर्म हो गया है। अब वो मुझे ढूंढ रहे हैं। अगर मैं उनको मिल गए तो वो मुझे मार देंगे। अगर मैं किसी इंसान के घर में रहूंगी तो वो मुझे नहीं ढूंढ सकेंगे। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं भी इस गंजेपन को ठीक करने में तुम्हारी मदद करूंगी। वो कैसे? तुम कैसे मेरा गंजापन ठीक करोगी? मैं एक मुर्गी बन जाऊंगी और तुम्हारे घर में रहूंगी। फिर मुर्गी बनकर मैं जो अंडे दूंगी, वो अंडे तुम अपने सर पर लगाना। उससे तुम्हारे सर पर पहले जैसे लंबे लंबे बाल आ जाएंगे। अंडे लगाने से भी कभी किसी के सर पर बाल आए हैं? यह जादुई अंडे होंगे। तुम एक बार मुझ पर यकीन करके तो देखो। भूत चुड़ैल फिर एक मुर्गी बन जाती है। अनुष्का उस मुर्गी को उठाती है और अपने घर लेकर आती है। वो रोजाना उसके अंडे अपने सर पर लगाती थी। अब उसके बाद दोबारा पहले जैसे घने और लंबे हो गए थे। अब उसे अंकित नाम का एक लड़का पसंद आने लग गया था। अनुराज जब अनुष्का को देखता है तो उसे दोबारा उससे प्रेम हो जाता है। वो अनुष्का के पास जाता है और उसे कहता है, अनुष्का, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम दोबारा मेरे पास नहीं आ सकती? तुम मुझसे नहीं, मेरे बालों से प्यार करते थे। अगर मेरे बाल दोबारा गिर गए तो तुम फिर से मुझे छोड़ दोगे। अंकित मुझसे प्यार करता है, वो ऐसा नहीं करेगा। यह कहकर अनुष्का और अंकित वहां से चले जाते हैं। पहले तो इसके सर पर बाल नहीं थे, अब अचानक इसके सर पर बाल कैसे आ गए? कुछ तो गड़बड़ लग रही है। रात के वक्त अनुराज अनुष्का के घर के बाहर आता है और चुपके चुपके उसके घर के अंदर झांकने लगता है। अंदर अनुष्का उस मुर्गी से कह रही होती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे अंडों का ही कमाल है कि मेरे सर पर दोबारा पहले जैसे बाल आ गए हैं। अगर तुम ना होती तो मैं अब तक मर चुकी होती। अच्छा, तो यह बात है। यह सब इस मुर्गी का कमाल है। मैं आज यह मुर्गी ही चुरा लूंगा।
जब अनुष्का सो जाती है तो अनुराज उसके घर के अंदर जाता है और उस मूर्ति को उठा लेता है। वो मुर्गी के अंडों को बाल लंबे करने वाली दवाई के तौर पर बेचता है। बाल लंबे करने वाली दवाई ले लो, बाल लंबे करने वाली दवाई ले लो। एक औरत उसके पास आती है। क्या इस दवा से मेरे बाल सच में लंबे हो जाएंगे? आप एक दफा लगा कर तू देखें, आप हैरान हो जाएंगी। जब वो घर जाकर इसे अपने सर पर लगाती है तो वो गंजी हो जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। इस दवा ने तू सच में मुझे हैरान कर दिया। अब मैं उसको जाकर सबक सिखाती हूँ। वो वापस अनुराग की दुकान पर आती है और उसे पीटना शुरू कर देती है। यह तुमने कैसे दवा दी है? मेरे सारे बाल गिर गए हैं। इस मुर्गे का भी कोई फायदा नहीं, फजूल में ही इसे उठा कर ले आया, मेरी पिटाई करवा दी। आज इस मुर्गे को वैसे ही कहीं फेंक दूंगा। वो घर आता है और उस मुर्गी को उठाकर दरिया के पास ले जाता है और उस मुर्गी को दरिया में फेंक देता है। जब वो घर आता है तो वो मुर्गी पहले से ही उसके घर में होती है। वो उस पर हमला कर देती है। यह मुर्गे कहाँ से आ गई और यह मुर्गी मुझ पर हमला क्यों कर रही है? क्या यह वही मुर्गी तो नहीं जिसे मैं फेंक कर आया हूँ? फिर वो मुर्गी एक चुड़ैल बन जाती है। मैं मुर्गी नहीं, मैं एक चुड़ैल हूँ और मैं अनुष्का के घर रह रही थी। तुमने मुझे फेंकने की कोशिश की, अब मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगी। मुझे माफ कर दें, मुझे नहीं पता था आप एक चुड़ैल हैं। नहीं, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। नहीं, ऐसा मत करें, मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, मेहरबानी करके मुझे माफ कर दें। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन मेरे एक शर्त है। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे कुछ मत करना। मैं चुड़ैलों की दुनिया से भागकर यहाँ आई हूँ। मुझसे वहाँ एक जुर्म हो गया है और अब वो मुझे ढूंढ रहे हैं। वो मुझे ढूंढकर मार देंगे। अगर मैं किसी इंसान के साथ उसके घर में रहूंगी तो वो मुझे नहीं ढूंढ सकेंगे। अगर तुम मुझे अपने घर में रख लोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है, मैं आपको रख लूँगा। आप कितनी अच्छी हैं, आपने अनुष्का की मदद की और मुझे भी माफ कर दिया। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? अगर कोई चुड़ैल पूर्णिमा की रात को किसी इंसान से शादी करेगी तो वह भी एक इंसान बन जाएगी। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो पूर्णिमा की रात को हम शादी कर सकते हैं। फिर पूर्णिमा की रात को वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वो चुड़ैल एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बन जाती है। फिर वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।